बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर किया करें। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट जो है सेकंड हमने फिनिश किया है और आज से हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 5। तो ये आपका क्या है, यूनिट 5 है। तो यूनिट 5 को हम देख रहे हैं ऐसा। और यूनिट 5 का नाम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें हम मैकेनिज्म्स को पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से मैकेनिज्म्स किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के होते हैं। लेकिन मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको जानना आवश्यक होती हैं। तो उन बेसिक बातों में जो सबसे बेसिक पहली बात आती है वो क्या आती है कि किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड का क्लीवेज कैसे हो सकता है। तो जो पहला हेडिंग हम बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, क्लीवेज का मतलब होता है टूटना। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है कैसे ब्रेक करता है, कैसे टूटता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है बनता कैसे है, पहले ये समझ लीजिए। या देखिए यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं तो इसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। शायद आप इस नाम को जानते होंगे अगर हिंदी मीडियम से हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि हिंदी मीडियम के बच्चे ही पढ़ रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के भी। तो हिंदी मीडियम के लिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूं कि आप इस नाम से इसको देख करके आते हैं। कैसे बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, तो होता क्या है कि अगर एक एटम X है और दूसरा Y है तो दोनों के बीच क्या होता है, बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और इस बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनता है, इनके शेयरिंग से क्या बनता है, ऐसे बॉन्ड बनता है। ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को किस नाम से जानते हैं, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, हम इसी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब जब देखिए यहां पे, अब ध्यान दीजिए। तो ये दो प्रकार का हो सकता है। कैसे दो प्रकार का हो सकता है, तो पहला जैसे एग्जांपल देखिए, अगर सपोज करिए दोनों एटम एक जैसे हैं, मतलब अगर एक X है और दूसरा भी X है, इसका मतलब है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बराबर है। क्या बराबर है, दोनों की क्या चीज बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई बराबर एटम है तो जाहिर सी बात है बराबर होगा, बराबर है। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो जब कभी भी ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये अपना ले जाएगा। यानी कहने का मतलब है X के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस X के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर दोनों एटम जो हैं ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज है ये ऐसा। यानी होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है कि सिमिलर एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब देखिए है क्या कि अगर इस तरह का फिशन हो रहा है या इस तरह का क्लीवेज हो रहा है तो यहां पर देखिए जो एटम बनेगा, यहां पर देखिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं फ्री रेडिकल के नाम से। ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का मतलब है ऐसा यहां पर एटम बना है जिसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बन रहा है इसे किस नाम से जानते हैं, फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल का यहां पे फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाते हैं, ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं ये जो फ्री रेडिकल हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ये फ्री रेडिकल क्या हैं, ये फ्री रेडिकल हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। यानी रिएक्शन के दौरान बनने वाले सब्सटेंस हैं जो काफी रिएक्टिव होते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि जब कभी भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा या होमोलिटिक फिशन होगा तो हमेशा फॉर्मेशन होगा किसका, हमेशा फॉर्मेशन होगा फ्री रेडिकल का। दूसरा एग्जांपल देखिए,
दूसरा एग्जाम्पल क्या देखने जा रहे हैं कि अब एग्जाम्पल ऐसा देखिए कि मान लीजिए इस बार एक X था एक Y था, दोनों एटम अलग अलग हैं। अगर दोनों एटम अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एक कम होगा। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन भी उसी के साइड रहता है ऐसा। और जब ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा यानी जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये जो Y होगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा और इसके ऊपर तब क्या आ जाएगा, ऐसे निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, यानी जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है दोनों किसके साथ गया, Y के साथ। तो X के ऊपर क्या होगा, तो X के ऊपर आ जाएगा ऐसे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर डिसिमिलर एटम है और डिसिमिलर एटम कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं तो जब भी इनका बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये हमेशा क्या बनाते हैं, तो ये हमेशा बनाते हैं केटायन बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं एनायन। यानी जब कभी भी बॉन्ड का ब्रेक होगा अगर डिसिमिलर एटम्स हैं तो हमेशा केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसका क्या नाम है, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये सेकंड नंबर है, यहां कर दे रहे हैं। इसे हम जानते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज या फिशन भी कहते हैं। तो क्लीवेज या फिशन आप जो भी वर्ड लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में बहुत ही आसान सी बात है। होमोलिटिक का मतलब सिमिलर एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, हेट्रोलिटिक का मतलब डिसिमिलर एटम के बीच का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा। इसमें क्या बनेगा, इसमें हमेशा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, इसमें केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, इसके बाद मैं अगले टॉपिक को डिस्कस करता हूं, आप ले सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें आगे हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स की। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि रिएजेंट्स कहते किसे हैं। देखिए 3 वर्ड आपको जानना समझना जरूरी होता है। कौन कौन से वर्ड, देखिए क्या है, पहला आप जानिए सबस्ट्रेट किसे कहते हैं, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बाद आप जानिए कि भाई रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट्स। और एक वर्ड है प्रोडक्ट। ये 3 वर्ड बार बार आएंगे तो इसको यही समझ लीजिए कि तीनों का मतलब क्या है। सबस्ट्रेट का क्या मतलब होता है, सबस्ट्रेट का मतलब है कि ये जो है ये मेन रिएक्टिंग REACTING, ये मेन रिएक्टिंग क्या होगा आपका, स्पीसीज होगा। स्पीसीज मतलब रिएक्शन में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज है वो सबस्ट्रेट कहलाता है। बात समझ में आ रही है। और यही किस में बदलता है, ये प्रोडक्ट में बदलेगा। क्लियर है। और एक बात और है, सबस्ट्रेट जो है हमेशा इसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट का असर होगा, मतलब उसके साथ ये जुड़ेगा, तो ये सबस्ट्रेट होता है। रिएजेंट का मतलब क्या है, रिएजेंट का मतलब ये कैसे होते हैं, तो ये जो होते हैं ये अटैकिंग स्पीसीज होते हैं। ऐसा अटैकिंग स्पीसीज का मतलब ये हमेशा किस पे अटैक करते हैं, सबस्ट्रेट पर। क्लियर है। और इसके अटैक करने के बाद ही, मतलब इसके साथ कंबाइंड करने या रिएक्शन करने के बाद ही क्या बनता है, आपका जो है ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ऐसा यानी रिएजेंट कहने का ये भी सेंस है कि ये अटैकिंग स्पीसीज भी हैं। यानी ये क्या करते होंगे, ये जो टाइप्स ऑफ रिएजेंट देख रहे हैं इनका काम क्या है, इनका काम है सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करना। बात क्लियर है। यानी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन, अटैक का मतलब ये नहीं लड़ाई करना, ना ना ना, अटैक करने का मतलब है कि सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करना, ये अटैक कहने का मतलब है। तो रिएजेंट्स क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से इनके नाम भी जानते हैं, कौन कौन से 2 प्रकार हैं। मैं से मिटाता हूं फिर बताता हूं कौन कौन से 2 प्रकार हैं। पहला जो है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट इज पहला नंबर लिखते हैं, पहले को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स है। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब ये होता है कि ये ऐसी स्पीसीज हैं
ये क्या क्या हो सकते हैं, या तो ये होते हैं कैसे, ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं। क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे, या क्या होंगे, या न्यूट्रल स्पीसीज होंगे। इन्हीं दोनों में से कोई होगा, या तो पॉजिटिवली चार्ज आयन होंगे या न्यूट्रल स्पीसीज होगा। तो इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। हमेशा क्या होता है, हमेशा इसमें, हिंदी में लिख दें, हमेशा इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि ये जो स्पीसीज होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी रहती है, ऐसे स्पीसीज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की कमी किसमें होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाएगी। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें कि भाई इलेक्ट्रॉन की कमी वाले कौन से हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। यानी ये भी कहने का मतलब है कि ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि भाई इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, ये लुईस एसिड के समान होता है। लुईस एसिड का बिहेवियर भी ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो इनमें भी क्षमता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए, तो हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख दे रहा हूं। जैसे हाइड्रोजन आयन, देखिए प्लस है चार्ज। हाइड्रोजन आयन के अलावा कौन हो सकता है, देखिए Cl, सब पे प्लस चार्ज लगाइए। जितने प्लस चार्ज वाले, प्लस चार्ज का मतलब ही है कि इससे इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऐसा लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, NO प्लस हो सकता है, और क्या हो सकता है, NO2 प्लस हो सकता है। ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज वाले एग्जाम्पल हैं। न्यूट्रल भी हमने कहा है, तो भाई न्यूट्रल भी देख लीजिए। न्यूट्रल का मतलब ऐसा है कि इनके ऊपर चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, चार्ज नहीं होगा। अब न्यूट्रल में भाई कैसे देख सकते हैं, तो जब देखिए AlCl3 को देखिए, AlCl3 ऐसा है कि एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। ऐसे ही हम क्या देख सकते हैं, ऐसे ही हम देख सकते हैं बोरॉन का भी देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास ढेर सारे हैं, BF3 भी देखिए, BF3 में भी वही केस है कि बोरॉन का अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जा रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कुछ और भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे हम देख सकते हैं FeCl3, ये भी, इसका भी जो सेंट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये सारी भी स्पीसीज हैं, देखिए कुछ चार्ज नहीं है, लेकिन सेंट्रल एटम में अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस तरह के अगर स्पीसीज हैं तो उसे हम कहते हैं ये न्यूट्रल हैं, ये चार्ज नहीं है। इसलिए लिखा गया कि पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे भाई, तो न्यूक्लियोफाइल्स अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। दूसरा भी लिख लेते हैं, सेकंड हम लिख लेते हैं, सेकंड हम लिखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स अब लिखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। मतलब इसमें हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ऐसा इलेक्ट्रॉन की अधिकता, बॉन्ड बनाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ऐसा। तो ये कैसे होंगे, तो यहां पर क्या पाया जाएगा इनके ऊपर, तो इनके ऊपर पाया जाएगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ऐसा निगेटिव चार्ज पाया जाएगा। या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, या तो निगेटिव चार्ज वाले होंगे या कैसे होंगे, न्यूट्रल स्पीसीज भी होंगे, न्यूट्रल स्पीसीज भी होंगे।
तो जैसे भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के साथ है, तो भाई नेगेटिव चार्ज देखिए कैसे हो सकता है, देखिए Cl माइनस नेगेटिव चार्ज, Br माइनस नेगेटिव चार्ज। देखिए नेगेटिव चार्ज मतलब ये न्यूक्लियोफाइल्स है। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, एक पेयर इलेक्ट्रॉन ये दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर देने के नाते इनका बिहेवियर कैसा है, जैसे लुईस एसिड का बिहेवियर है वैसे ही इनका बिहेवियर कैसा होगा, इनका बिहेवियर होगा लुईस बेस। तो ये लुईस बेस की तरह काम करेंगे। एग्जांपल ये Cl मैंने माइनस लिखा, Br मैंने माइनस लिखा, और भी ढेर सारे एग्जांपल मेरे पास है। तो कुछ एग्जांपल्स को मैं और भी यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ जिनके ऊपर चार्ज है। Cn माइनस ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा OH माइनस ये भी न्यूक्लियोफाइल है जिस पर निगेटिव चार्ज है। OR माइनस निगेटिव चार्ज के साथ है। तो ये सारे आपके जिनके ऊपर चार्ज है। अब मैंने कहा कि कुछ ऐसे भी जो न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रल में कैसे है, तो देखिए जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए NH3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए H2O देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसके पास, ऑक्सीजन के पास है। इसके अलावा कौन है भाई, इसके अलावा देखिए RnH2 यहां पर फिर नाइट्रोजन के पास है। देखिए अब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाइए, यानी कहने का मतलब है R2NH ऐसे, या कैसे दीजिएगा R3N, देखिए ऐसे इसको आप कर सकते हैं। तो ये सारे आपके क्या एग्जांपल हैं, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, न्यूक्लियोफाइल्स के हैं। ऐसे ही आप यहाँ हाइड्रोजन को भी R से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे और बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को R से रिप्लेस कर लूंगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ROH। देखिए एक हाइड्रोजन को R से रिप्लेस कर लिया, दोनों को रिप्लेस करोगे तो और बन जाएगा मेरे पास। देखिए ROR, दोनों हाइड्रोजन हटा के हमने R कर दिया। तो ये सारे एग्जांपल किसके, ये सारे एग्जांपल हैं न्यूक्लियोफाइल्स के। तो इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स आसान टॉपिक है, एग्जांपल के साथ याद रखिएगा। और छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं और न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। तो एग्जांपल लिखिए आप वहां पर, और साथ ही साथ क्या बता दीजिए कि कौन लुईस एस है, कौन लुईस बेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है, पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल हैं, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल हैं, और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स को आप एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में है। और भी हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो आज का वीडियो मैं इतना ही रखता हूं अभी, तो कि बेसिक है, आप बेसिक को थोड़ा सा पढ़ें समझें, और थोड़ा सा किताब को भी पढ़ें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उस पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।